दोपहर के समय जितने लोग इस सभा में जुड़े हैं, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रेमी सलाम कहते हैं। क्यों अपने हाथों को उठाकर मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें प्रभु के उपकारों के लिए, प्रभु की भलाइयों के लिए। पिछला एक वर्ष प्रभु ने हम सबको अलग अलग स्थानों में संभाला, विशेष करके हर बुधवार रात्रि 3 घंटा प्रभु की हुजूरी में बने रहने के लिए, प्रार्थना में अपनी आवाज को उठाने के लिए, परमेश्वर के मुख को देखने के लिए प्रभु मुझे और आपको अवसर देता रहा। मिलकर हम दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। उराबानामा लबाबा शिखु रिबा खबानमा रैडबानमा लमा शलाबानमा रैडबानमा सिखु रिबिखु रिबानमा रैडबानमा रिखा बाराबानमा उडडा रबानमा लबामा शलाबानमा खु रिखा बरबानमा रैडबानमा। प्रियो, आज की सुबह, आज इस दोपहर के समय हम विश्वास करें कि पवित्र आत्मा हम में से हर एक के द्वारा अद्भुत रीति से अपने कार्यों को अंजाम देने जा रहा है। हालेलुया। आज अगले 12 घंटे जब हम प्रार्थना में जुड़ने जा रहे हैं, न केवल हमारे व्यक्ति जीवनों में, न केवल हमारे जिलों में, न केवल हमारे राज्यों में, लेकिन देशों में पवित्र आत्मा का एक नया कार्य प्रकट होने के लिए। हालेलुया। रिखा बालाबा रिबानमा रैडबानमा उडाबानमा रवखबानमा रैडबानमा हौडबानमा लबमा शलाबानमा लबानमा लैडबानमा रिखाबारिबानमा राडाबानमा। मिलकर आत्मा में प्रभु की स्तुति करना आरंभ करें। हालेलुया। रिखाबालाबा रिबानमा हौडडा रबानमा रबब शखाबानमा रिबिबिखो रिबानमा रैडबानमा लबानमा रिबिबिखो रिबानमा हौडबानमा लबमा सिखो रिबिखबानमा लैडबानमा लबमा शालबानमा लौखबोनमा रिबानमा लैडबानमा लबमा सिखो रिबिखबानमा रैड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उराबानामा खुरिबानामा रैडबानामा शखबारिबानमा रैडबालबालबाबा सिकुरिबानमा। आइए हम प्रार्थना के साथ में इस सत्र को आरंभ करने जा रहे हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मिलकर आपके चरणों पर आते हैं। प्रभु जी, हम एक बात जानते हैं, आप अपनी महिमा को हमारे मध्य में प्रकट करने जा रहे हैं, और उसके लिए प्रभु जी हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते। परमेश्वर पिता, प्रभु जी आपके अद्भुत कार्यों को प्रकट कीजिए। अगला 1 घंटा प्रभु जी, राजस्थान से जब हम लोग आपकी आराधना में जुड़ रहे हैं प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा हमारे द्वारा अद्भुत रीति से प्रभु जी हर एक के जीवनों को स्पर्श करने पाए, ऐसा मिलकर प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। विश्व राज्यों के लिए आज की ये प्रार्थना आशीष और अनुग्रह और छुटकारे का कारण बनने पाए, ऐसा मिलकर प्रार्थना करते पिता। एक बड़ी जागृति के लिए हमारे देश को, हमारे राज्यों को, हमारे दिलों को, हमारे परिवारों को प्रभु जी आज के दिन आप तैयार की, ऐसा हम आपसे मांगते हैं, आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। निसंदेह हम विश्वास करते हैं कि यह प्रभु की ओर से हुआ कि परमेश्वर ने विगत 1 साल हर बुधवार रात को प्रार्थना में मिलने के लिए हम में से अधिकांश लोगों के जीवन के अंदर अवसरों को प्रदान किया। दुनिया के लिए लॉकडाउन था, लेकिन प्रभु की ओर से हुआ कि आधी रात को जगकर प्रार्थना में मल्ल युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में अवसरों को प्रदान किया। क्यों न मिलकर कुछ समय हम प्रभु की आराधना करें, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, एक बलिदान के स्वरूप हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा परिवार एक समर्पण के साथ में हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पित करें। मिलकर आराधना में जाएंगे। हमारी कलीसिया के क्वायर आराधना में अगुवाई करें। अपने हृदय को सिद्ध कर हमें कोई दोष ना हो।
तुझको नई वाचा दी तूने हमको करते हैं स्मरण तुझको नई वाचा दी तूने हमको हम कराते हैं जांचे अपने हृदय को सिद्ध कर हमें कोई दोष ना हो भेष में तेरे है पाक खुदा है बलिदानी यीशुआ है बलिदानी यीशुआ करते हैं स्मरण तुझको नई वाचा दी तूने हमको करते हैं स्मरण तुझको नई वाचा दी तूने हमको झुकते हैं नम्र होते हैं चरणों में तेरे यीशु तेरी करुणा प्रेम की महानता चरणों में तेरे यीशु हम गाते पावन 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 हम गाते पावन 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 हम गाते पावन 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 है तेरा we bow down and we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, 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 and we cry, holy, 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 and we cry, holy, holy, holy is the
क्यों न अपने हाथों को उठाकर हमारे देश भारत को हम प्रभु के हाथों में सौंपे। प्रियों, यह समय है प्रार्थना का, यह समय है हमारे दिलों को प्रभु के सामर्थ्य हाथों में सौंपने के लिए, स्मरण करने के लिए कि यीशु मसीह का लहू जो बहाया गया, वो लहू हमारे देशवासियों के लिए भी बहाया गया था। मिलकर हम प्रार्थना में जाएंगे, भारत को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। एक बड़ी आत्मिक जागृति हमारे देश भारत में हमारे दिनों में प्रकट होने के लिए जब हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आग्रह करूँगा सिस्टर नगमा माथुर, आप प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और हमारी प्रार्थना यह है, प्रभु तेरा कार्य इस देश के अंदर प्रकट होने पाए, और उस अद्भुत कार्य को प्रकट होते हुए देखने के लिए मिलकर हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। एक बड़ी जागृति की उम्मीद में प्रार्थना में लग जाए। सिस्टर नगमा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। खुदावन पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर भारत देश की जागृति के लिए खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर प्रत्येक कलीसियाओं में मेरे पिता परमेश्वर एक अद्भुत जागृति के लिए मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन देश पिता परमेश्वर इन दिनों में प्रभु हम ऐसा कार्य देखने पाए मेरे पिता परमेश्वर, जो खुदावन देश पिता आज तक प्रभु पिता परमेश्वर इसका इंतजार करते करते प्रभु हम अभी तक है पिता, वैसा एक अद्भुत कार्य प्रभु इन दिनों में हम देखने पाए मेरे पिता। ओ हालेलुया, रबा रखताला रिखंदला रबा शेखला रिखंदला रबा रिबा बाबा बा रिशेखे रेबेली रिखतोलो रोबो रिखरी शेले रिबा रखला रबा रिखंदला रबा नेली रिबा रिखो रेबे शेले रिखो रबा रिखला रबा ओ रिशे तेली रिबंदला रबा रिखुंदला रबा ओ रशेके रिबाला रिदला रबा रिखो शेके नीली रिखा ओ रथली रिबनला रबा हालेलुया रिखो रबा रिबनला रबो ओ रथी रखंदला रबा रखा शेखे रिखला रिबाला रबा ओ रे रे बी रिखलो रदला रहा तेली रिबी ओ रशेखे तली रिबा तला रहा ओ रशेखिंदिली रिबी ओ रखले रेबे रिथा रबो रिखला रे शेखी नीली रिखंदला रबा ओ रथे रबा रिबा रबा 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 रिखोरा ला रहा नीली रिखांदाला रहा शेखे तिली रिबी रखला रबा शेते रेबे रिखताले रिबी ओ रथे रबा शेलो रबा। हालेलुया परमेश्वर पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हमारे देश की जागृति के लिए खुदावंद पिता, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर एक ऐसा अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर होने दीजिए प्रभु। प्रत्येक कलीसिया पिता परमेश्वर जहाँ पिता परमेश्वर हम नहीं जानते खुदा, लेकिन प्रभु आप जानते प्रभु, जहाँ एक व्यक्ति के साथ भी हो पिता परमेश्वर, ओ खुदावंद प्रभु प्रत्येक कलीसियाओं में पिता परमेश्वर अद्भुत जागृति पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर हम पहले समय में देखे थे खुदावंद प्रभु, उससे कहीं गुना ज्यादा अद्भुत सामर्थ्य के साथ प्रभु हम जागृति को देखने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जगह जगह में स्थान स्थान में पिता परमेश्वर हम सुनने पाए देखने पाए पिता, जो इन दिनों में प्रभु हम अपने आंखों से देखने पाए मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। अद्भुत कार्य मेरे पिता परमेश्वर जो कई स्थानों में रुके हुए, कई कलीसियाओं में ठंडे पड़े हुए पिता, अद्भुत तरीके से प्रभु कार्य होने पाए मेरे पिता। आपकी जागृति पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रकट में देखने पाए मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर। ओ रथाला रबा रिखताला रा शेखे रिबा था नीली रिबी ओ रथे रेखेली रिखताला रबा। प्रार्थना करते खुदावंत पिता परमेश्वर, ऐसे कई स्थानों में मेरे पिता परमेश्वर बहुत सारी परिस्थितियों के कारण, हालातों के कारण जो पिता परमेश्वर निराशा में प्रभु, सारी कलीसियाओं में एक अद्भुत कार्य प्रभु हम देखने पाए आने वाले दिनों में मेरे पिता। ओ खुदावंत पिता परमेश्वर, जो कई लोग पिता परमेश्वर अपने आप को सिमट कर रखे मेरे पिता, वहां पर प्रभु एक अद्भुत जागृति हम देखने पाए मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर। सचमुच प्रभु आपकी महिमा, आपका छोरावर कार्य पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर प्रकट रूप में पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर हम देखने पाए मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर। खुदावंत पिता परमेश्वर सचमुच मेरे पिता परमेश्वर
जैसी उम्मीद, जैसे लोग पिता परमेश्वर आपसे पिता परमेश्वर एक इंतजार में मेरे पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर आप उससे अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु पिता परमेश्वर, एक अद्भुत जागृति के साथ पिता परमेश्वर प्रत्येक कलीसियाओं को खड़ा कीजिए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, रिखा ला रबा शेके रिखा ताला रबा रिथाला रबा रेखे शिखाता रिखंदला रबा रिबन ला रहा से खेरेबे से तले रिबा रिखंदले रेबे थेरी रिखतला रबा हा शेखे रबा नीली रिथा। ओ हालेलुया रबा नीली रिखा लरा शेखे रबा दला रबा हालेलुया रथा नीली रिबा तेले रिखंदला रबा रिशेखे रिबा थोरी बनला रबा। हालेलुया परमेश्वर पिता परमेश्वर, सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर आपके महिमा प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर, एक ऐसी रिवाइवल पिता परमेश्वर लोगों के मध्य में दीजिए खुदा, कलीसियाओं में पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर एक मन एक कलीसिया, ओ पिता परमेश्वर सब कुछ पिता परमेश्वर जैसे आपने योजना बनाया मेरे पिता, एक ऐसा प्रभु रिवाइवल पिता परमेश्वर हमारे मध्य में भेजिए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर हालेलुया, आत्माओं का उंडेला जाना पिता परमेश्वर चारों ओर पिता परमेश्वर हम महसूस करने पाए मेरे पिता परमेश्वर, रुकावटें परेशानियां जो भी हो पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को प्रभु हम इन दिनों में प्रकट रूप में देखने पाए मेरे पिता परमेश्वर, एक ऐसी जागृति पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर हर कमजोर को पिता परमेश्वर उठाकर खड़ा कीजिए पिता। ओ पिता परमेश्वर कलीसियाओं के हर एक ठंडेपन को हटाकर पिता परमेश्वर एक ऐसी जागृति दीजिए पिता परमेश्वर जिससे पिता परमेश्वर ओ पिता न ठंडा पिता परमेश्वर न गुनगुना, बल्कि पिता परमेश्वर पूरे सामर्थ के साथ पिता परमेश्वर आपकी जागृति में खड़े हो जाएं मेरे पिता परमेश्वर। प्रत्येक कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक कलीसियाएं पिता परमेश्वर आपकी जागृति में उठकर खड़ी हो जाए मेरे पिता, आपके अद्भुत कार्य प्रभु इन दिनों में हम देखने पाए मेरे पिता। ओ पिता परमेश्वर ये जो पिता परमेश्वर आपके लिए समय निकाला गया पिता परमेश्वर, ये समय व्यर्थ न जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर इन दिनों में पिता परमेश्वर आने वाले समय में प्रभु हम देखने जा रहे हैं, हम विश्वास करते पिता परमेश्वर कि आपकी अद्भुत जागृति प्रभु हम अपने आंखों से देखने जा रहे प्रभु, ये हम विश्वास के साथ रिसीव करते हैं खुदावंत पिता परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। आपने प्रभु हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन 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 आमीन। कैसे सुनना का हम विश्वास करते हैं कि प्रभु अद्भुत तरीके से हमारे देश को जगाने जा रहा है और अद्भुत कार्य इस देश के अंदर हम इन दिनों के अंदर देखने जा रहे हैं। आज के इस दोपहर के समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और विशेषकर जितने प्रभु के दास दासी लोग विश्वासी लोग भारत के बाहर से अन्य स्थानों से जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए हम तहे दिल से प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। रहबोत फेलोशिप डूंगरपुर की ओर से जितने विश्वासी लोग आज इस सभा में जुड़े उन सभी की ओर से हम आप सभी को इस एक घंटे के लिए एक घंटे के इस सत्र के अंदर 2 से 3 के सत्र के अंदर हम विशेष स्वागत करना चाहते हैं। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का आत्मा हमें तैयार करेगा कि अगले 12 घंटे जब हम प्रार्थना में जुड़ने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें बनाएगा और हमारे द्वारा अद्भुत कार्यों को पवित्र आत्मा करने जा रहा है। हालेलुया। जितने लोग विश्वास करते हैं एक और बार हाथों को उठाकर बोलिए, अद्भुत कार्य होने जा रहे, अद्भुत कार्य होने जा रहे, अद्भुत कार्य होने जा रहे। हालेलुया। आमेन आमेन। थैंक यू। आज के इस दोपहर के समय जो संदेश प्रभु ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए दिया है, उस संदेश को मैं इस प्रकार से कहना चाहूँगा, आप एक चिन्ह हैं, आप एक चमत्कार है। You are a sign, you are a wonder. हालेलुया। कि जो लोग विश्वास करते अपना नाम लेकर बोलिए, मैं संतोष डूंगरपुर के लिए, राजस्थान के लिए, भारत के लिए एक चिन्ह और चमत्कार बनने जा रहा हूँ। आपके लिए भी अवसर है, आप जहाँ पर चिन्ह बनना चाहते, जहाँ पर चमत्कार बनना चाहते, वहाँ के लिए आप विश्वास के साथ में आज इस दोपहर के समय घोषणा करना आरंभ कीजिए। अपने आप को सीमित न कीजिए। आप गांव में रहने वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आज इस दोपहर के समय आपसे कहता है, आप आपके गांव के लिए नहीं, आप आपके जिले के लिए नहीं, आप आपके लिए राज्य के लिए नहीं, आप आपके
देश के लिए नहीं, लेकिन राज्यों के लिए, विश्व समुदायों के लिए, जगत के छोर तक एक चिन्ह और चमत्कार के रूप में पवित्र आत्मा इन दिनों में मुझे और आपको स्थापित करने जा रहा है। हालेलुया। और वही कारण है आज इस 12 घंटे की प्रार्थना सभा में पहले ही इस शुरुआती घंटे के अंदर ही पवित्र आत्मा हम सबको लेकर आया है। एक अलग ही तरीके से, एक अलग ही अंदाज के अंदर पवित्र आत्मा हमें स्थापित करना चाहता है। हालेलुया। यशायाह 8वां अध्याय उसके 18वें पद के अंदर नबी अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में और अपने बच्चों के बारे में एक घोषणा करता है। वो पद आरंभ में मैं पढ़ना चाहूंगा। यशायाह 8 उसका 18, देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सियोन पर्वत पर निवास किए रहता है, इज़राइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं जिस प्रकार से यशायाह उन दिनों में, पुरानी वाचा के दिनों में यशायाह यदि यह कह पाया कि उस परमेश्वर के लिए जो सेनाओं का यहोवा है, जो सियोन पर्वत के ऊपर निवास करता है, उस परमेश्वर के लिए मैं और मेरे लड़के चिन्ह और चमत्कार है, यदि यशायाह यह कह पाया तो नई वाचा के अंदर रहने वाले मैं और आप, जिनमें पवित्र आत्मा निवास करता है, यीशु मसीह जो महिमा की आशा है, जो हम में निवास करता है, कितना अधिक आनंद के साथ में आज के इस दोपहर की घड़ी में हमारे मुख से यह घोषणा होनी चाहिए। 2021 में 14 अप्रैल को मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरा घराना मेरे परमेश्वर के लिए जो मुझ में निवास करता है, मैं एक चिन्ह और चमत्कार बनने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझ में और आप में निवास करता है। यीशु मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में और आप में निवास करता है, और वह निवास करने के कारण मैं और आप एक चिन्ह और चमत्कार बनने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आसपास का माहौल शायद डरावना होगा, आसपास बीमारियां फैल रही होगी, बड़े ही विकराल अंदाज में परिस्थितियां बिगड़ रही होगी, लेकिन प्रियो आज की दोपहर के समय भविष्यवाणी के तौर पे मैं कहना चाहूंगा, यदि इस पीढ़ी में मैंने और आपने जन्म लिया 2021 14 अप्रैल को, यदि मैं और आप जीवित है, तो पवित्र आत्मा चाहता है हमारे दिनों में, इस युग में एक चिन्ह और चमत्कार बनकर मैं और आप खड़े हो जाए। विश्वास करने वाले ताली बजाकर आत्मा में स्वीकार कीजिए, इस पीढ़ी में मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरा परिवार चिन्ह चमत्कार बनने जा रहे। राज्यों की सीमाओं को लांघते हुए, देशों की सीमाओं को लांघते हुए विश्व जागृति के लिए एक चिन्ह चमत्कार के स्वरूप में पवित्र आत्मा मुझे और आपको खड़ा करने जा रहा। हरबा खबानबा, हमारे बल के आधार पर नहीं, हमारे दम के आधार पर नहीं। जिस प्रकार से पिछले दिनों में भाई जस्टिन बेंजामिन ने एक रात्रि प्रार्थना सभा में कहा था कि हमारा जो शरीर जो मिट्टी का पात्र है, लेकिन इस मिट्टी के पात्र के अंदर असीम धन, एक खजाना परमेश्वर ने रख रखा है, और चूंकि रखने वाला परमेश्वर है इसीलिए वो संभालेगा और वो मुझे और आपको एक चिन्ह के समान इस्तेमाल में करने जा रहा है। प्रियो, हमें यह स्मरण रखना है, हम मिट्टी के पात्र है, लेकिन हमारे अंदर कुछ है, हमारे अंदर कोई है, हमारे अंदर वह है जिसने मुझे और आपको बनाया, हमारे अंदर वो है जिसने सारी सृष्टि को बनाया, और वह परमेश्वर आज की सुबह मुझसे और आपसे कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे मैं एक चिन्ह और चमत्कार इन दिनों में बनाने जा रहा हूं। हालेलुया। प्रिय, बहुत तेरे बार हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे द्वारा चिन्ह और चमत्कार होना है, लेकिन पवित्र आत्मा इस सीजन में कह रहा है बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें एक चिन्ह और चमत्कार बनाने जा रहा हूं। We had been praying from long that Lord through me let there be signs and wonders, but in this season Holy Spirit is telling I am going to make you as a sign and wonder। तुझे मैं एक चिन्ह और चमत्कार
चमत्कार बनाऊंगा। जो तुझे देखेंगे वे रुक जाएंगे, जो तुझे देखेंगे वे सोचने लगेंगे इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ फर्क है, और यह इसके पास में कुछ ऐसा है जिसकी मुझे जरूरत है। हालेलुया। प्रियो, विश्व समुदाय आज इस कोविड की महामारी के अंदर, डर के आतंक के अंदर, व्याकुलता के अंदर, जब बेबस होकर परेशान हो रहा है, हर व्यक्ति ढूंढ रहा है कहां है जो मुझे शांति देगा, कहां है जो मुझे आनंद दे सकता है, कहां है जो मुझे तसल्ली दे सकता है। ऐसे समयों में पवित्र आत्मा मुझ पर और आप पर आशा भरी नजरों से अपनी दृष्टि को लगा रहा है कि ये मेरे बेटा है, ये मेरी बेटी है, और यह जहां पर वो रहता है वहां के लोगों के लिए आशीष का कारण बनने जा रहा है। इसके द्वारा बहुत तेरे लोग परमेश्वर के प्रेम को पहचानने जा रहे हैं। हालेलुया। एक अलग मौसम के अंदर पवित्र आत्मा मुझे और आपको लिए चल रहा है। प्रियो, हमें विश्वास करना है ये मौसम अलग है, ये मौसम अलग है, ये समा अलग है। हालेलुया। दुनिया डरी हुई है, लेकिन प्रभु के लोगों, हमारे अंदर से डर आज की सुबह, आज की दोपहर की सभा में निकल जाने पाए। क्यों डर जाना है? क्योंकि इंसान को डर है मृत्यु का, इंसान को डर है कहीं मुझे कोरोना हो जाए, मैं मर जाऊं तो क्या होगा। लेकिन मैं और आप वह पीढ़ी है जिनके अंदर से मृत्यु का डर मेरे प्रभु ने निकाल दिया, क्योंकि मृत्यु को परास्त करके यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और उसने घोषणा की, हे मृत्यु तेरी जय कहां है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां है। यदि ऐसा है, आज की इस दोपहर के समय मुझे सुनने वाले प्रियो, हमारे अंदर से मृत्यु का भय चला जाने पाए, और पवित्र आत्मा कह रहा है पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे और आपके अंदर से जब प्रकट होगी, मेरे और आपके अंदर से बहेगी, वहां पर परमेश्वर का अद्भुत कार्य इन दिनों के अंदर प्रकट होने जा रहा है। हालेलुया। लमा सिखोरी बानमा लाइट बानमा लबमा शिखोरी भी खबानमा। कलीसिया, ये समय है उठ खड़े होने का। प्रभु के दासों, प्रभु की दासियों, ये समय है पुनरुत्थान की सामर्थ को महसूस करने के लिए। ये सामर्थ है, ये समय है इस बात को समझने के लिए कि पौलुस, जिसने उस स्वर्गीय अनुभव को देखा था, वह कहता था कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। इस प्रकार के अंगीकार कलीसिया के अंदर से इन दिनों में गूंजने पाए। हुडबानमा लबा शिखोरी भी खबानमा रईडबानमा शिखोरी बानमा हडडा लबा शिखोरी भी खबानमा। पिछले एक साल से राज्य सरकारें, डॉक्टर्स और अन्य सारे लोग प्रयास कर रहे कोविड को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा इस महामारी के बीच में एक ऐसी पीढ़ी को खड़ा करना चाहता है जो कहेंगे हमें मृत्यु का भय नहीं है, हम तो हमारे प्रभु के लिए खड़े हैं, और हमारे द्वारा हम में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। स्तिफनुस नामक एक व्यक्ति पहली सदी में था। एक ही संदेश, लोगों ने पत्थरवाह करना आरंभ कर दिया, लेकिन स्तिफनुस पत्थरवाह को देखकर प्रभावित नहीं हुआ। लोग पत्थर मार रहे थे, लेकिन स्तिफनुस खुले हुए स्वर्ग को देख रहा था। हालेलुया। स्तिफनुस किसने पत्थर मारा उसका नोट नहीं बना रहा था, लेकिन स्तिफनुस उन बातों की परवाह बगैर किए अपनी आंखें स्वर्ग की ओर केंद्रित करके परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र को ओ दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख रहा था। लामा शिखोरी बानमा रईडबानमा शिखोरी भी खबानमा। मुझे सुनने वाले प्रियो, इन विपरीत परिस्थितियों में पवित्र आत्मा कलीसिया से चाह रहा है, जैसे स्तिफनुस ने स्वर्गीय दर्शन को पाया, ऐसा एक स्वर्गीय दर्शन को पाने की चाहत मेरे और आपके अंदर इन दिनों में आना है। स्तिफनुस जब पवित्र आत्मा से भर गया, पत्थरों की परवाह उसने नहीं की, उसने स्वर्गीय दर्शन को देखा, स्वर्गीय दर्शन को देखा। पत्थर बंद करो, पत्थर मत मारो, यह उसकी पुकार नहीं थी। उसका पुकार एक ही थी। जब उसने उस स्वर्गीय दर्शन को उसने देखा, मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर खड़े हुए देखा, वचन कहता है कि उसने कहा मेरी आत्मा को मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूं।
हालेलुया। लमा सिखोरी भी खमान बा, एक ऐसी पीढ़ी जो पत्थरवाह के मध्य में, सताव के मध्य में स्वर्गीय दर्शनों को देखेगी और वो बिना हिले, बिना विचलित हुए उनके अंदर से एक ही पुकार उठेगी, प्रभु मेरी आत्मा को मैं तेरे हाथों में सौंपने के लिए तैयार हूं। इस पृथ्वी में क्या रखा है, इस पृथ्वी की बातों में क्या दम है, मैंने तो स्वर्गीय दर्शन को देख लिया और उस स्वर्गीय आनंद के लिए, उस स्वर्गीय शांति के लिए मेरे जीवन को सौंपने के लिए मैं तैयार हूं। पवित्र आत्मा एक नए रूप में मुझे और आपको इन दिनों में तैयार करना चाह रहा है। मुझे सुनने वाले प्रियो, तैयार हो जाइए एक नए मौसम में, एक नई पीढ़ी का भाग बनने के लिए, जो कहेंगे मेरे लिए जीना मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है, मृत्यु का डर मेरे अंदर नहीं है, स्वर्गीय सिंहासन को मैं देख रहा हूं, मनुष्य के पुत्र को प्रकट होते हुए मैं देख रहा हूं। हालेलुया। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, स्तिफनुस वहां पर कहता है, प्रभु इनके पापों का लेखा तू मत लेना। हालेलुया। इनके पापों का लेखा तू मत लेना। कौन कह रहा है? वह कहेगा जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वह कहेगा जो एक चिन्ह और चमत्कार बनने के लिए बुलाया गया है। एक साधारण व्यक्ति ऐसी गवाही नहीं दे सकता, एक सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति इस प्रकार की गवाही नहीं दे सकता, लेकिन जो आत्मा से भरा हुआ है उसके मुंह से यह गवाही निकलेगी। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस सीजन में इस प्रकार से एक चिन्ह और चमत्कार बनने के लिए मैं अपने जीवन को सौंपने के लिए तैयार हूं। प्रेरितों कार्य 16वें अध्याय में पौलुस और शिलास के बारे में हम देखते हैं। मकेदुनिया पुरुष का एक दर्शन उन्होंने पाया। स्वर्गीय दर्शन पाकर मकेदुनिया के प्रदेश के अंदर आए, एक बहन के अंदर से भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा को निकालने के कारण इन्हें पकड़कर कारागृह के अंदर डाल दिया गया। बहुत बेते मरवाकर, हाथों को पैरों को बांधकर, पैर को काट में ठोककर भीतरी कोठरी के अंदर इन्हें डाला गया। लेकिन आधी रात को वे शिकवा शिकायत नहीं कर रहे थे, वे प्रदर्शन रैलियों की योजना नहीं कर रहे थे, किसी की सहायता के लिए खत नहीं लिख रहे थे, लेकिन पौलुस और शिलास प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। जो कैदी उन्हें सुन रहे थे उनका जीवन वहीं बदल गया। कारागृह में पहली बार प्रार्थना और भजन को होते हुए वे सुना होगा। हालेलुया। कई सीनियर कैदी वहां होंगे, कई जूनियर कैदी वहां होंगे, बार बार अंदर बाहर आने जाने वाले कैदी वहां होंगे, लेकिन कभी किसी कैदी ने यही नहीं देखा था कि ऐसे भी कोई कैदी है जिनको इतनी मार पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी आधी रात को प्रार्थना कर रहे, भजन गा रहे हैं। चिन्ह और चमत्कार। हालेलुया। परिणाम क्या हुआ? बड़ा भूकंप वहां पर आ गया। उनकी जंजीरें खुल गई, कारागृह की नींवें खुल गई। दारोगा ने सोचा कि सब कैदी भाग गए, लेकिन एक भी कैदी नहीं भागा। परिणाम क्या हुआ? प्रियो, जब एक व्यक्ति चिन्ह और चमत्कार बनने के लिए तैयार हो जाता है, कारागृह के अंदर जागृति आ जाती है। दारोगा बपतिस्मा लेता है, नगर के अंदर जागृति का केंद्र बन जाता है। फिलिप्पी की कलीसिया के अधिकांश विश्वासी उस कारागृह के अंदर से निकले हुए विश्वासी होंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते पवित्र आत्मा इस प्रकार से एक चिन्ह और चमत्कार मुझे और आपको बनाना चाहता है, लेकिन वह कैसे होगा जब मैं और आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? कैसे होगा जब मैं और आप स्वर्गीय दर्शन को देखेंगे, जब मैं और आप जंजीरों की परवाह नहीं करेंगे, पत्थरवाह की परवाह नहीं करेंगे, और वहां पर स्तुति आराधना करने के लिए मैं और आप तैयार हो जाएंगे। प्रियो, जब हम ये काम करेंगे, प्रभु लोगों को लेकर आएगा। कारागृह के अंदर से होगा। स्तिफनुस को पत्थरवाह किया गया, लेकिन वहां पर शाऊल नामक एक जवान कपड़ों की रखवाली करके खड़ा था। प्रभु ने स्तिफनुस की उस प्रार्थना को पकड़ लिया,
शाऊल को गिरफ्त में ले लिया और उसको पौलुस बना डाला। प्रियो, एक चिन्ह और चमत्कार बनने के लिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको इन दिनों में बुला रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस 12 घंटे की प्रार्थना सभाओं में पवित्र आत्मा मुझे और आपको रूपांतरित करने जा रहा है, पवित्र आत्मा मुझे और आपको बनाने जा रहा है। कोई भी बात हमें मसीह से अलग न करने पाए। जिस प्रकार से पौलुस कहता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या तलवार, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या प्रधानता है, क्या ऊंचाई। मैं कहना चाहूंगा, क्या कोविड, क्या लॉकडाउन, क्या इकोनॉमिक रिसेशन, क्या कंटेनमेंट जोन, क्या आइसोलेशन वार्ड, क्या वेंटिलेटर, क्या आईसीयू, कोई भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। रमाखो रिबानमा रईडवानमा शिखाबानमा। कितने लोग विश्वास करते पवित्र आत्मा मुझे और आपको इस्तेमाल में करने जा रहा है। हालेलुया। लेट नथिंग स्टॉप अस, लेट नथिंग डिविएट अस। हमें कोई बात रोके नहीं, हमें कोई बात विचलित न करे। एक चिन्ह और चमत्कार बनकर एक असाधारण जागृति का भाग बनने के लिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको खड़ा करना चाहता है। चाहे समुद्र गरजे, चाहे तूफान मेरे और आपके खिलाफ आ जाए, लेकिन उसके मध्य में मेरे प्रभु के मुख को देखता हुआ स्थिरता के साथ में मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि जिसने मुझे बुलाया वह दूर नहीं है लेकिन मेरे भीतर है, मुझे चला रहा है, मुझे नियंत्रित कर रहा है और मेरे द्वारा अद्भुत कार्यों को इन दिनों में करने जा रहा है। हालेलुया। मिलकर हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। विश्वास करें कि पवित्र आत्मा एक अद्भुत तरीके से आज की इस दोपहर के सत्र के अंदर हमें लिए चलने जा रहा है। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे एक चिन्ह और चमत्कार बनने के लिए। हम जहां रहते हैं उन नगरों में, उन शहरों में, उन राज्यों में आत्मा से भरकर, आत्मा की परिपूर्णता में स्वर्गीय दर्शनों को देखकर आराधना में, प्रार्थना में बने रहने के लिए, ताकि हमारे द्वारा एक बहुत बड़ी पीढ़ी प्रभु के प्रेम को पहचाने। आइए मिलकर हम आराधना में आगे जाएंगे।
हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज जो गीत यहाँ पर गाया हालेलुया, चाहे समुद्र बरचे, चाहे सब कुछ हमारे विपरीत क्यों न हो जाए, लेकिन उसके बीच में हमारा प्रभु हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना के लिए जाएंगे और ये समय है विशेष, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं जिस प्रकार से हमारे देश में
कोविड में बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं, बहुत सारे इन बीमारियों के अंदर लोग उलझे हुए हैं। क्यों ना हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और इस समय हमारे बीच में सिस्टर स्मिता फनाथ है जो प्रार्थना में अगुवाई करने जा रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आज व्यक्ति जीवनों को स्पर्श करेगा। प्रभु की ओर से प्रभु की चंगाई व्यक्ति जीवनों में, परिवारों में प्रकट होने जा रही है। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सिस्टर स्मिता प्रार्थना में अगुवाई करेगी। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, खुदान परमेश्वर पिता। हम सब मिलकर खुदान परमेश्वर पिता इस जूम पर जुड़े हुए सारे दास दासी भाई बहन मिलकर खुदान परमेश्वर पिता तेरी चरणों में आते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, खुदावन परमेश्वर पिता, हमारे देश को, हमारे लोगों को आपके हाथ में सौंपते खुदावन परमेश्वर पिता। हालेलुया। जैसे यरूशलेम की सरपना टूटी हुई थी खुदावन परमेश्वर पिता, नहम्याह और उसके लोगों ने हालेलुया उसके चारों ओर घूमकर हालेलुया जय जयकार किया खुदान परमेश्वर पिता, और वो दीवार टूट गई। हालेलुया। खुदान परमेश्वर पिता, आपके लोगों ने मिलकर हालेलुया वापस से उस दीवार को खड़ा किया। हालेलुया यरूशलेम की हालेलुया सुरक्षा के लिए। वैसे ही खुदान परमेश्वर पिता आज हम सब मिलकर खुदान परमेश्वर पिता, जो हमारे देश के चारों ओर दीवार टूटी हुई है प्रभु, हम सब मिलकर जय जयकार की घोषणा करते प्रभु, उस दीवार को हालेलुया मजबूत बनाइए प्रभु, ताकि किसी भी तरह की बीमारी, गरीबी, महामारी हालेलुया हमारे लोगों पे, हमारे देश पर, हमारे लोगों के हालेलुया परिवारों पर, बच्चों पर हालेलुया अटैक न करने पाए प्रभु। आपने जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी है खुदान परमेश्वर पिता, उस पे खरा उठने के लिए हालेलुया हमारी सहायता और मदद कर। तेरी पवित्र आत्मा से हमें भर। हालेलुया तू जो कहता है वो सुने, और जो बोलता है वो सुनकर हालेलुया लोगों को हम कह सके। इसलिए हालेलुया खुदान परमेश्वर पिता हमारी आत्मिक आंखों को और कानों को खोले प्रभु। हालेलुया प्रभु, अभी तक हालेलुया जो तुझसे दूर है हालेलुया ये है और चल रहा है करके हालेलुया अपने घरों में पड़े हैं प्रभु, उन लोगों को तैयार कर प्रभु। रबा हालेलुया खुदान परमेश्वर पिता, लोग अपने घुटनों पे हालेलुया तेरे सामने हालेलुया मध्यस्थता में आ सके, ऐसा कर प्रभु। हालेलुया खुदान परमेश्वर पिता, पिछले साल जो हालेलुया कोविड-19 हालेलुया महामारी थी, उससे भी ज्यादा हालेलुया खतरनाक अब की बार है प्रभु। हालेलुया मेरे पास हालेलुया कई ऐसे दास दासियों के नाम और उनके परिवारों के नाम पड़े प्रभु। हालेलुया जिनके पूरे पूरे परिवार हालेलुया इस महामारी में हालेलुया फंसे। दया कर प्रभु, दया कर रब्बा, तेरे हाथों को बढ़ा। हालेलुया हालेलुया हम जानते हैं प्रभु हम में कमी है। हालेलुया मध्यस्थ करने में भी हम कहीं पीछे रह जाते हैं प्रभु। हालेलुया पर हालेलुया जब तेरे बच्चे हालेलुया तुझे पुकारते रब्बा, हालेलुया उनकी आंखों की ओर, उनके आंसुओं को देख प्रभु। हालेलुया और आपकी चंगाई को हमारे भारत देश पे, इस विश्व पे उड़ेल दे प्रभु। हालेलुया खुदा परमेश्वर पिता, तू जैसे चाहता है बाप, तू जैसे चाहता है पिता, हमें तैयार कर। हालेलुया हालेलुया ताकि हम जय जयकार की घोषणा कर सके प्रभु। हालेलुया रबा ओ तेरे यरूशलेम जो हम है प्रभु, हमें चारों ओर सरपना बना सके तेरे प्यार की, हालेलुया पवित्रता की, विश्वास की प्रभु। दया कर हम लोगों पर प्रभु। हालेलुया सभी की सहायता और मदद कर प्रभु, जो इस देश में फंसे हुए हैं। हालेलुया इन बीमारियों में, हालेलुया दूसरी अनेक बीमारियों में प्रभु। हालेलुया सभी की सहायता और मदद कर प्रभु। आपका हालेलुया छीदा हुआ हाथ बढ़ाकर आपकी चंगाई को उड़ेल। यही प्रार्थना हम सब मिलकर आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं।
आमीन। आमेन आमेन। हाथों को उठाकर मिलकर विश्वास से घोषणा कीजिए कि प्रभु का अद्भुत कार्य प्रकट होगा। अद्भुत चिन्ह चमत्कार हमारे द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा पवित्र आत्मा इन दिनों में करने जा रहा है। हालेलुया। जितना ज़्यादा अंधकार होता है उतनी ज़्यादा संभावनाएं होती है कि आपका प्रकाश भले ही कम क्यों न हो, लेकिन वो प्रकाश कईयों के लिए उजियाला बन जाता है। एक जुगनू का प्रकाश बहुत कम होता है, लेकिन घने जंगल के अंदर वो जुगनू का प्रकाश रास्ते को बताने के लिए पर्याप्त होता है। यदि ऐसा है तो मुझे सुनने वाले विश्वासियों, मेरे और आपके पास में शायद हमें लग रहा होगा कि सामर्थ कम है, लेकिन पृथ्वी पर जब घोर अंधकार छाया हुआ है, इस घोर अंधकार के मध्य में परमेश्वर अपनी ज्योति के द्वारा हमें खड़ा करेगा और उस ज्योति को देखकर लोग खींचे चले आने जा रहे। विश्वास के साथ में, आनंद के साथ में घोषणा कीजिए, एक बड़ा चिन्ह चमत्कार हमारे द्वारा हमारे दिनों में हम देखने जा रहे। अंत की जागृति के अंदर असाधारण कार्य हमें भी नहीं मालूम, लेकिन हम में से होकर हमारे द्वारा प्रभु प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। प्रार्थना के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। राजस्थान से के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजाओं के देश के नाम से यह जाना जाता है, लेकिन आज दोपहर हम विश्वास करें, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह राजस्थान में राज्य करने के लिए महाप्रतापी राजा प्राचीन के फाटकों में से होकर प्रवेश करने के लिए, हालेलुया, मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। जितने लोग राजस्थान से जुड़े हुए, मैं चाहूंगा सभी लोग आत्मा में 2 मिनट प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हालेलुया। हमें राजस्थान में एक चिन्ह और चमत्कार बनना है। जिन जिलों में प्रभु ने हमें रखा है, जिन स्थानों में प्रभु ने हमें रखा है, जिस फले में, जिस गांव में, जिस पंचायत में प्रभु ने हमें रखा है, एक चिन्ह चमत्कार बनकर पवित्र आत्मा के अद्भुत कार्यों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करने पाए। हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। राजस्थान के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, एक एक जिलों के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। और इस समय मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में सिस्टर माया परमार जुड़ी हुई है राजस्थान के लिए। प्रिय बहन प्रार्थना में अगुवाई करने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम दीन होकर, नम्र होकर आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु जी, आज का ये समय आपकी स्तुति, आपकी महिमा करने के लिए उपलब्ध करवाया, इसके लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे परमेश्वर पिता, आज पूरे विश्व में इस महामारी के कारण लोग भय में जी रहे हैं और अनेकों समस्याओं से जूझ रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु परमेश्वर पिता, इस विकट समय में प्रभु जी एकमात्र सहारा आप ही हैं, क्योंकि आप सामर्थी हैं परमेश्वर, अद्भुत चमत्कार करने वाले जीवता परमेश्वर पिता हैं। प्रभु जी, आज मैं अपने भारत देश, राजस्थान और विशेष मेरे डूंगरपुर जिले के लिए प्रभु जी प्रार्थना मांगती हूँ। आपका एक अद्भुत सामर्थ्य हमारे ऊपर प्रकट होने पाए प्रभु जी, आपकी एक अद्भुत शांति और सुरक्षा को मांगते हैं पिता। मेरे डूंगरपुर जिले के लिए विशेष प्रार्थना मांगती हूँ पिता। यहाँ के जो लोग हैं प्रभु, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, कस्बों में, ढाणियों में, पहाड़ों में फैले हुए हैं और लोग रोजी रोटी के चक्कर में प्रभु इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। प्रभु जी, उन सभी लोगों के ऊपर प्रभु आपका एक अद्भुत प्रबंध होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता। सामर्थी राजा, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है पिता। आप सामर्थी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं पिता। इसलिए पिता प्रभु जी, हम आपके चरणों में आके प्रभु जी उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना मांगते हैं पिता। आज इस महामारी के कारण प्रभु जी कुछ लोग लापरवाही भी कर रहे हैं प्रभु जी, और कुछ लोग नहीं जानते हैं और अपने रोजी रोटी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं प्रभु जी, पलायन कर रहे हैं प्रभु जी। ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी मैं विशेष प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु, आपका एक अद्भुत प्रबंध उन लोगों पे होने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, आपका सुसमाचार फैलने पाए प्रभु। जो लोग आपको जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए भी प्रभु जी आपका प्रबंध मांगते हैं पिता, एक अद्भुत शांति मांगते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, साथ ही मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर पिता कि हम प्रभु जी आपके सुसमाचार को फैलाने का माध्यम बन पाए परमेश्वर पिता। हम पर आपका अनुग्रह होने पाए परमेश्वर पिता। आपकी दया सामर्थ्य प्रभु हम सभी पर प्रकट होने पाए प्रभु जी।
ऐसी प्रार्थना मांगते हुए परमेश्वर पिता, मैं सारी प्रार्थना आपके चरणों में रखती हूँ, ग्रहण करें। आमीन। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू माय सिस्टर, धन्यवाद उस प्रार्थना शब्दों के लिए। प्रियो, मैं एक बात समझता हूँ कि प्रभु हम सबको अलग अलग तरीके से बना रहा है। विशेष करके पिछले 1 साल के इस प्रार्थना सभा के अंदर मैं हमारी कलीसिया की बात कहूँ, हमारी कलीसिया के बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर ये रात्रि प्रार्थना सभा एक आशीष का कारण बनी रही। रात को 11 बजे से 2 बजे तक 3 घंटे निरंतर वे लोग प्रार्थना में लगे रहे और परिणाम स्वरूप प्रभु के अद्भुत कार्यों को हम हमारे परिवारों के अंदर प्रकट होते हुए देख पाए। प्रियो, मसीह के पीछे जब हम चलते हैं, ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं आती, बीमारियां नहीं आती, तूफान नहीं आता, ये सब आता है, लेकिन इसके बीच में जब हमारा परमेश्वर हमें खड़ा रखता है, वह अन्यों के लिए एक चिन्ह बन जाता है, एक चमत्कार बन जाता है। जब आम आदमी हवा के झोंके में गिर जाता है, प्रभु पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर पड़ी हुई है, इसलिए आंधी तूफान के बीच में भी वह खड़ा रहता है। विशेष करके अभी जिस बहन ने प्रार्थना किया, माया सिस्टर, उनका बेटा भव्य, उसकी तबीयत पिछले दिनों से काफ़ी ख़राब चल रही थी। उसके लंग्स में इश्यू से डॉक्टर्स ने लंग्स रिप्लेसमेंट का बोला हुआ। कई बार प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने पिछली सभाओं के अंदर हमें मदद किया और प्रभु ने भी उससे काफ़ी आराम दिया हुआ है। ऑक्सीजन पे वो निर्भर है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा इन दिनों के अंदर उस बेटे को पूर्ण रीति से खड़ा करेगा और हम मिलकर प्रभु की महिमा कर पाएंगे। भव्य इस मीटिंग के अंदर जुड़ा हुआ है। एक क्षण के लिए मैं उसे जस्ट स्पॉटलाइट करना चाहूंगा ताकि आप लोग उसे देख सके और आपकी प्रार्थनाओं में उसे उठा सके। भव्य पिछले कुछ सालों से इस प्रकार से उसके हालात खराब हुई है, उसके लंग्स में इश्यू आए, लेकिन यीशु मसीह जब उसके जीवन में आ गया, यीशु ने उसे बल दिया, उसे सामर्थ प्रदान किया। क्यों ना एक क्षण मिलकर, मैं चाहूंगा सभी लोग अपने हाथों को उठाकर मिलकर भव्य के लिए आज इस दोपहर के समय प्रार्थना करें। इस 12 घंटे की प्रार्थना सभा में पवित्र आत्मा भव्य को अद्भुत तरीके से बलवंत करने के लिए, हालेलुया, उशमानमा लबामा सिखो रिबी खमानमा रैडमानमा रिखमानमा रैडमानमा लबामा सिखो रिबी खमानमा रैडमानमा। प्रभु जी, हम लोग मिलकर भव्य को आपके हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते, यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चंगाई की घोषणा हम करते। परमेश्वर पिता, उसके लंग्स के ऊपर पुनरुत्थान की सामर्थ हम लोग मांगते। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, जितने लोग आज इस सभा में जुड़े हुए, हम लोग मिलकर प्रार्थना करते। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। यीशु नासरी के सामर्थी नाम से प्रभु जी एक नए बल की घोषणा करते। प्रभु जी, भव्य डूंगरपुर के लिए, भारत के लिए चिन्ह और चमत्कार बनने पाए, वो उठ खड़ा होने पाए, वो उठ खड़ा होने पाए, वो परिवार आपकी महिमा को देखने पाए। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते, जितने लोग अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए पिता, हर एक के जीवन में चंगाई घोषणा, पुनरुत्थान की घोषणा, सामर्थ की घोषणा हम करते। परमेश्वर पिता, उडमानमा लमा सिखोरी भी खवानमा रैडमानमा। प्रभु जी, हम विश्वास करते आपने ऐसा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। एक विषय के लिए और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु ने हमें मदद किया इस देश का नागरिक बनने के लिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। इट्स ए डेमोक्रेटिक नेशन, जहां पर हमें एक नागरिक होने के नाते यह अधिकार है कि हम वोट डालते हैं और सरकार को चुनते हैं। क्यों ना हम मिलकर प्रार्थना करें। इन दिनों में चुनाव का माहौल है। भारत के अंदर प्रभु के द्वारा जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया, उनके नेतृत्व में बनाया गया, और मुझे नहीं मालूम आज का जो हमारा दिन भी 14 अप्रैल को ही हमारी ये प्रार्थना सभा हो रही है, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस के रूप में भारत के अंदर बड़े ही धूमधाम से लोग मना रहे। संविधान की रक्षा के लिए लोग अपने अपने तरीकों से प्रयास कर रहे। तो क्यों ना हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु ने जो संविधान इस देश के अंदर दिया है, उस संविधान की अखंडता बनी रहने के लिए, जो धार्मिक आजादी, जो आजादी मुझे और आपको संविधान के द्वारा प्रदत्त है, वह प्रभु के द्वारा बनी रहने के लिए परमेश्वर इन दिनों में
में मदद करने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। जितने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर प्रभु की शांति बनी रहने के लिए, और प्रभु जिसे चाहता है वह राज्य करने के लिए, हमें किसी दल से कोई लेना देना नहीं। हम एक बात जानते हैं कि राजाओं की नियुक्ति हमारा परमेश्वर करता है। यदि ऐसा है तो विश्वास के साथ में हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और इस समय हमारे स्थानीय पासवान पास्टर नारायण ननोमा प्रार्थना के अंदर हमारी अगुवाई करने जा रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर पिता, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम सब मिलकर एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद दे के प्रभु जी हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जिस देश में हमें आपने रखा है परमेश्वर पिता, उस देश को आपके हाथ में सौंप कर हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। उस देश के ऊपर प्रभु जी आपका राज्य आने पाए परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह और आपकी दया होने दीजिए परमेश्वर पिता। इन दिनों में परमेश्वर विशेष करके हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, एक एक राज्य को प्रभु जी आपके हाथ में सौंप कर प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। इन राज्यों में जो परमेश्वर पिता जो युक्ति परमेश्वर आपकी होने जा रही परमेश्वर पिता, जिसको आप चुन रहे परमेश्वर पिता, जिसको आप निर्धारित कर रहे परमेश्वर पिता, इन चुनावों के समय में प्रभु जी आपके शासकीय अधिकार का अनुग्रह होने दीजिए परमेश्वर पिता। आपका भला हाथ बढ़ा के प्रभु जी आप जिस व्यक्ति को चाहते हैं परमेश्वर पिता, उस व्यक्ति को प्रभु जी उसी सही समय में प्रभु जी आप निर्धारित करके परमेश्वर पिता आपकी योजना आपका अनुग्रह परमेश्वर पिता, आपकी योजना के साथ में उसे इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर पिता, और उसके माध्यम में परमेश्वर पिता एक सच्ची सुरक्षा बनी रहने पाए परमेश्वर पिता, और एक शांति कायम होने पाए परमेश्वर पिता। कोई भी देश के अंदर, कोई भी राज्य के अंदर, कोई भी परमेश्वर पिता गांव के अंदर प्रभु जी उपद्रव न होने पाए प्रभु, आपकी सुरक्षा मांगते हैं परमेश्वर पिता। जब प्रभु जी हम मिलकर आपकी सुरक्षा मांग लेते परमेश्वर पिता, इस देश के ऊपर, इस राज्य के ऊपर, उस गांव के ऊपर प्रभु जी कोई भी संकट और मुसीबत न होने दे परमेश्वर पिता, और प्रभु आपका अनुग्रह मांग लेते हैं परमेश्वर पिता। और आप इन लोगों के अंदर होके प्रभु जी आपका प्रेम उड़ेलिए परमेश्वर पिता, और एक सच्चाई के साथ में कार्य को होने दीजिए परमेश्वर पिता। कोई भी विपत्ति ना आने दे प्रभु जी, कोई भी आतंकवाद उसके अंदर न होने पाए परमेश्वर पिता। एक सच्चा कार्य प्रभु जी प्रेमता के साथ में होने दीजिए परमेश्वर पिता। जब हम इस समय में प्रभु जी प्रार्थना में अंदर परमेश्वर पिता आपसे दुआएं मांग रहे हैं परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह उड़ेल के प्रभु जी विशेष करके प्रभु जी आपका सुना हुआ व्यक्ति ही प्रभु जी आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु पूरी रीति से आपके नियंत्रण के अंदर प्रभु जी होने दीजिए परमेश्वर पिता। कोई भी परमेश्वर पिता इन दिनों में प्रभु जी धन संपत्ति नहीं प्रभु जी, अपना बल नहीं परमेश्वर पिता, अपना ज्ञान नहीं परमेश्वर पिता, प्रभु जी आपकी आत्मा के अनुसार प्रभु जी एक एक लोगों के ऊपर आपका नियंत्रण होने दीजिए परमेश्वर पिता। उन लोगों में होके प्रभु जी आपके प्रतिनिधि को सुनने के लिए परमेश्वर आपके स्वर्गदूतों को भेजिए परमेश्वर पिता। और आप प्रभु जी जिस व्यक्ति को सुनते हैं परमेश्वर पिता, उसमें परमेश्वर आप होके कार्य कीजिए परमेश्वर पिता। उस व्यक्ति में परमेश्वर पिता आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को उड़ेलिए प्रभु जी परमेश्वर पिता। एक देश के लिए, राज्य के लिए, गांव के लिए प्रभु जी आपका अनुग्रह उसके अंदर होने दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम मिलके एक बार फिर से प्रार्थना करते पिता, इस भारत देश को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, एक एक राज्य को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, एक एक गांव को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपने हमारी दुआ सुना, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। एक बार फिर इस देश को आपके लहू में कवर करते परमेश्वर, केवल आपकी इच्छा और आपकी योजना पूरी होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, इसलिए प्रभु जी सारी आदर महिमा हम आपको देते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू पास्टर नारायण। एक और बार हम आप सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे, विशेष करके प्रभु के दास पास्टर फिनी स्टीफन सैमुअल को, कि जिन्होंने इस प्रकार से सभा का नेतृत्व दिया और हमें अवसर दिया कि इस आरंभिक 1 घंटे में हम प्रार्थना में आपकी अगुवाई कर सकें।